डॉक्टर साहब, दूसरों की बीवियों को क्रिटिसाइज करने और उनको ताकूती औरतें कहने से पहले अपनी बीवी को समझाएं। आपकी बीवी सर पर दुपट्टा तो दूर, दुपट्टे नाम की चीज तक नहीं होती। आपको फैमिली व्लॉगर्स बुरे लगते हैं, दूसरी तरफ आप सैयद नूर साहब को सामने बिठाते हैं जो बनाते ही ऐसा कंटेंट थे कि जिसे देखकर, जिसके पोस्टर्स देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। आप अपनी मनपसंद कंपनी की दवाई लिखने का कितना कमीशन लेते हैं और कौन कौन से मुल्क का टूर करते हैं और उनसे कितने पैसे चार्ज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखने के बाद अपनी राय दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक पार्टी की बात सुनकर दूसरी पार्टी के खिलाफ कमेंट करके चले जाएं, तो आपकी तरफ से ये ज्यादती होगी। वीडियो गौर से सुनिएगा क्योंकि ये लड़ाई थोड़ी बढ़ चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि शोबिज़ इंडस्ट्री से बहुत पुराना और बहुत गहरा ताल्लुक रखने के बावजूद बहुत सारी एक्ट्रेस और एक्टर्स के साथ उठना बैठना, खाना पीना, दोस्ती सब कुछ होने के बावजूद मैं हमेशा ड्रामों के गंदे सीन्स, बेहुदा कहानियों को क्रिटिसाइज करता आया हूं, ये सोचे समझे बिना कि मेरे बेटे को काम नहीं देंगे, ये सोचे समझे बिना कि कहीं मुझसे नाराज हो जाएंगे, ये सोचे समझे बिना कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। हर चीज को एक तरफ रख के मैंने हमेशा बेहयाई के खिलाफ आवाज उठाई है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि डॉक्टर अफान कैसर भी बेहयाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ बात करते हैं जो कि अपनी फैमिली को लेकर आते हैं, अपनी बीवियों को दिखाकर व्यूज हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और तरह का बिगड़ चुका है। डॉक्टर अफान कैसर ने जब से इनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बहुत सारी चीजें भेजनी शुरू की और कहा कि अगर आप इस पर बात नहीं कर सकते तो यकीनन आप मुनाफिक हैं। तो मुझे मुनाफिक बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ की बात आप सबके सामने रख दूं और आप सब फैसला करें कि कौन ठीक है और कौन गलत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर अफान कैसर ने सोशल मीडिया पर कदम रखा, जबकि खुद डॉक्टर, वालदा भी डॉक्टर, वालिद भी डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जब वो सोशल मीडिया की तरफ आए तो उन्होंने पहला अटैक समोसे पर किया, एक गरीब रेडी वाले पे, कि ये समोसे बहुत गंदे तेल में बनते हैं, ये इंसानी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। फिर पराठे पे अटैक किया, फिर तरबूज पर अटैक किया और तरबूज पर अटैक करने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि तरबूज में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे प्रैक्टिकल सामने आए, बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन अफान कैसर सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो गए और उसके साथ साथ उन्होंने जीले पर भी आवाज उठाई कि जीला ऐसे खाने बेचता है जिससे लोगों को हार्ट अटैक होंगे, लोग बीमार होंगे। फिर डॉक्टर अफान कैसर और भी ज्यादा मशहूर हो गए। उसके बाद उनको लगा कि अगर मैं खाने पीने पर ही बात करता रहूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे। फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ और उन पर बात करनी शुरू की कि अपनी बीवियों को दिखाकर पैसा कमाते हैं, अपनी बीवियों के साथ वीडियोस बनाते हैं, बेहुदा वीडियोस बनाते हैं। इस तरह की बातें जब इन्होंने करनी शुरू की तो फिर और भी ज्यादा ये सामने आने लगे, क्योंकि पाकिस्तान की लड़कियों में सबसे बड़ी यूट्यूबर इकरा कंवल के खिलाफ जब इन्होंने आवाज उठाई कि कैसा बेहुदा कंटेंट बना रही हैं, किस तरह के सवालात और किस तरह के जवाबात अपने वालिद के साथ ये कर रही हैं, कैसी कैसी हरकतें ये कर रही हैं, और इनके वालिद खुश हो रहे हैं कि मेरी बेटियां बहुत टैलेंटेड हैं। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी उस वक्त बनी शादी की नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उन्होंने गीले बालों के साथ व्लॉग बनाया रात को अपने कमरे में जाते हुए, और जो जो बातें उन्होंने की उन पर अफान कैसर ने आवाज उठाई। मैंने भी वीडियो बनाई, डकी के खिलाफ आवाज उठाई, वो अपनी बीवी के साथ किस तरह की बेहुदा बातें करता है, किस तरह का कंटेंट बनाता है, और मैंने भी ये सब कुछ किया। लेकिन जब उन्होंने फातिमा नामी लड़की पर, टिकटॉकर है, उसकी तरफ रुख किया और उस पर ये वीडियो बनाई, तो फिर बहुत सारे लोग सामने आना शुरू हुए, क्योंकि डॉक्टर अफान कैसर ये बात जान चुके थे कि दिल, गुर्दे, फेफड़ों के हवाले से जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते, तो क्यों ना मैं सोशल मीडिया के उन मशहूर लोगों पर वीडियोस बनाऊं जिन पर व्यूज आ जाए। तो फिर उन्होंने, एक टिकटॉकर है जिसके खिलाफ मैं खुद भी हूं, उसका नाम है फातिमा। ये बहुत छोटी सी लड़की है लेकिन काम उसके बहुत बड़े बड़े हैं, और उसकी वालदा के जो काम है वो भी बहुत बड़े हैं। उसकी वालदा आकर कहती है कि मेरी फातिमा जो है, रात पूरी इसने टिकटॉक पर लाइव किया और अभी भी लाइव कर रही है, कितनी मेहनत करी है मेरी फातिमा, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको 3 लॉइन भेजे हैं। वो एक लॉइन 1.5 लाख रुपए का, और एक ही रात में फातिमा को 3 लॉइन आते हैं, और उसकी माँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही होती है और अपनी बेटी को प्रमोट कर रही होती है कि इसके बाल कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरी फातिमा की आंखें कितनी प्यारी है, मतलब फिजिक और ये सारी चीजें, सब बातें वो करती नहीं और अपने मियाँ के खिलाफ भी कहीं पर वो बात करती नहीं। इस पर डॉक्टर अफान ने आवाज उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब माँ अपनी बेटी की इस तरह की तारीफें कर रही हो ना कि आप अपनी बेटी की तरफ लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं, आ जाओ देखो कितनी प्यारी लग रही है, तो ये सुनकर वाकई मुझे भी बहुत बुरा लगा। लेकिन कहते हैं ना कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए, वरना आपके शीशे का घर भी टूट सकता है।
इसी तरह का मामला हुआ डॉक्टर अफान कैसर साहब के साथ। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और उनकी वाइफ को बहन समझता हूं, वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब आप उन फैमिली व्लॉगर्स की तरफ आवाज उठाते हैं जो बहुत ही अच्छे और डिसेंट किस्म का कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को कवर्ड करके आती हैं, बेटी भी अच्छे तरीके से कवर्ड होती है और बेटे को भी बहुत अच्छी तरबियत और बहुत अच्छा मैसेज वीडियो में दे रही होती हैं, जब आप उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो यकीनन फिर वो आपके बारे में भी वो बातें कर जाएंगी जिसके शायद आपको उम्मीद नहीं थी। मैं बात कर रहा हूं रिदा नकाश के बारे में। इनको आप लोगों ने टिकटॉक पर देखा होगा। ये बहुत ही अच्छा और सोबर किस्म का कंटेंट बनाती है। ये एक पढ़ी लिखी खातून है, इन्होंने एमबीए किया हुआ है। वो बताती हैं कि मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न थी और बहुत मॉडर्न फैमिली के साथ ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन जब मैंने कुरान और हदीस को पढ़ना शुरू किया तो मुझे यूं लगा कि शायद कुछ कमी है, मैं किसी गलत रास्ते पे जा रही हूँ। मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ होती थी और मैं सोचती रहती थी कि कुछ कमी है, कुछ खला है। लेकिन जब मैंने कुरान और हदीस को पढ़ना शुरू किया तो मुझे यूं लगा कि मैं तो बहुत गलत रास्ते पे चल रही थी और फिर मैंने खुद को बदलना शुरू किया। लेकिन जब मैं इस रास्ते को देखती थी तो मुझे यूं लगता था कि ये बहुत मुश्किल रास्ता है। मतलब मॉडर्न लाइफ से फौरन अपने आप को कवर्ड कर लेना, स्कार्फ करना, मतलब अबाया या फिर बड़ी चादर करना और इस तरह से जिंदगी गुजारना जिस तरह से एक अच्छी और सोबर और दीनदार खातून होती हैं, ये मैं कैसे कर पाऊंगी और अपने बच्चों को किस तरह से सीधे रास्ते पे लेकर आऊंगी। लेकिन जब मैं खुद सुधरी और अपने बच्चों को सिखाना और समझाना शुरू किया तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं लोगों के बच्चों को भी इस तरफ लेकर आऊं और उनको बताऊं कि जिंदगी बेसिकली है क्या। वो कहती हैं कि जब मैंने अपने बच्चों की तरबियत और तबलीग करना शुरू की और अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश की तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जिससे दूसरों के बच्चों को भी फायदा हो। तो जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की और जब मैं सीधे रास्ते पर आई, इस तरह का मैसेज देना शुरू किया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, आई बड़ी हाजन, बिल्ली 900 चूहे खाकर हज पर चली, और इस तरह की तनकीद मेरे पर होने लगी। लेकिन मैंने दूसरों की बातों की फिक्र किए बगैर सीधे रास्ते को अपनाया और इसी पर चलना शुरू कर दिया। मुश्किल था लेकिन मैं इस रास्ते पर चलते चलते खुद को और अपने बच्चों को ठीक रास्ते पर ले। लेकिन जब डॉक्टर अफान कैसर ने इस तरह के लोगों पर भी तनकीद करना शुरू की तो उन्होंने जवाब ऐसा दिया जिसे सुनकर मैं भी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में डॉक्टर अफान कैसर के माजी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, डॉक्टर साहब दूसरों की बीवियों को क्रिटिसाइज करने और उनको तागूती औरतें कहने से पहले अपनी बीवी को समझाएं। आपकी बीवी सर पर दुपट्टा तो दूर, गले में लटकाना तो दूर, दुपट्टे नाम की चीज तक नहीं होती। काश आप अपनी बीवी का नंगा सर भी देख लेते, जो कहीं से मुसलमान नहीं दिखती। आप गरीब मजदूरों के समोसे, पराठे और तरबूजों पर पाबंदी लगवाते हैं। कभी आपने अपने गिरेबान में झांका है? कभी दुनिया को ये बात बताइए। आप अपनी मनपसंद कंपनी की दवाई लिखने का कितना कमीशन लेते हैं और कौन कौन से मुल्क का टूर करते हैं और उनसे कितने पैसे चार्ज करते हैं? आप जिन मरीजों का अपनी मनपसंद लैब से टेस्ट करवाते हैं वहां से आपको कितना कमीशन मिलता है और कितने लोगों के आप झूठे टेस्ट करवाते हैं? जरा लोगों को ये तो बताएं कि एक दवाई लिखने पर आपको कितना कमीशन मिलता है। रिदा नकाश के कहने का मकसद ये था कि आप दूसरों पर पाबंदियां लगवाते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन आप अपनी बीवी को नहीं समझाते और उसके बाद आप अपने बारे में भी बताएं। डॉक्टर्स को भी बेनकाब करें। क्यों वो मेडिसिन की कंपनी से पैसे लेकर वो दवाइयां लिखते हैं महंगी, जिसके बदले में सस्ती भी मिल सकती हैं, और ये सब बातें आजकल सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कही कि आपने अगर डॉक्टर अफान कैसर की पुरानी वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर देखें। वो भी फैमिली कंटेंट बनाते थे, वो भी व्लॉग बनाते थे, और जब मैंने जाकर देखा तो सच में मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैं बड़ा हैरान हुआ कि डॉक्टर साहब तो पहले खुद भी फैमिली व्लॉगिंग करते थे। वो पहले अपनी वाइफ के साथ इसी तरह से व्लॉग बनाते थे। वो शायद अपनी पुरानी वीडियोस को डिलीट करना भूल गए थे। यहाँ पर एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, पिछले दिनों अफान कैसर साहब ने सैयद नूर साहब का इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, और उसको देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक तरफ आपको फैमिली व्लॉगर्स बहुत बुरे लगते हैं और दूसरी तरफ आप सैयद नूर साहब को सामने बिठाकर उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। माजरत के साथ सैयद नूर साहब वो डायरेक्टर हैं जिनकी वाइफ है साइमा,
और वो साइमा को डायरेक्शन देते थे कि शान के साथ कौन सा सीन करना है, ये पोज बनाना है, इस तरह का सीन करना है, ये रोमांटिक सीन है, इस तरह से आपने बारिश में इस तरह के कपड़े पहनने हैं, मोहम्मद राना के साथ आपने ये सीन करना है, वो सीन करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सैयद नूर का आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू करते हैं, उनको बड़ी इज्जत देते हैं, यकीनन मैं भी बहुत इज्जत देता हूँ। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आपको सैयद नूर साहब के साथ एक मेरा भी पॉडकास्ट देखने को मिले, लेकिन मैं यहाँ पर अफान कैसर साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आपको फैमिली व्लॉगर्स बुरे लगते हैं, दूसरी तरफ आप सैयद नूर साहब को सामने बिठाते हैं जो बनाते ही ऐसा कंटेंट थे कि जिसे देखकर, जिसके पोस्टर्स देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। मतलब साइमा जी के कपड़े, साइमा जी की फिजिक और जिस तरह के बारिश के गाने और उसके बाद जिस तरह के नसीबो लाल हमारे गाने गाती थी और उस पर जो डांस होता था, वो सारी चीजें देखकर आप सैयद नूर साहब को तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और दूसरी तरफ आप फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये बात मेरी समझ से बाहर है। अब ये सारी चीजें आप सबके सामने है, आप लोगों ने ये फैसला करना है। अब मैं ड्रामे की बेहुदा कहानियों, सीन्स के खिलाफ जब भी आवाज उठाता हूँ, इकरा कमल के खिलाफ आवाज उठाई जब भी उठाता हूँ, लेकिन मैं इस चीज का एहसास करता हूं कि आप लोग कभी भी किसी भी वीडियो में मेरी वाइफ को ना देखें। ठीक है, मैं व्लॉग बनाता हूं तो मेरे व्लॉग में आप देखते हैं मेरे साथ मेरा बेटा, 5-6 माह की मेरी बेटी और 9 माह की मेरी छोटी एक बेटी, वो भी कभी कभार आती है। ठीक है, फैमिली व्लॉग में हमारा यही होता है या फिर हमारे कुछ दोस्त होते हैं, लेकिन कभी भी मैंने अपनी वाइफ को कैमरे के सामने नहीं लाया और इंशाल्लाह कभी भी नहीं लाऊंगा। लेकिन एक तरफ आप सबको क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरी तरफ आप खुद भी ये सब काम करते हैं। आप जो भाभी हमारी बहन है वो भी ये काम करती हैं, तो फिर मुझे ये बताएं आपको कैसा लग रहा है जब लोग आपके खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं। अब इसका जवाब या तो डॉक्टर साहब आप दे सकते हैं या फिर ये वीडियो देखने वाली आवाम कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकती है। आपको मैं ये दावत देता हूं कि आप जब भी इस्लामाबाद आए मेरे साथ एक पॉडकास्ट करें, इंटरव्यू दें या फिर मेरे साथ बैठकर इन सारी बातों को क्लियर करें ताकि लोग जो है आप पर तनकीद कर रहे हैं, आप इसको क्लियर करें और आप बताएं कि आपका जो कंटेंट है, हमारी बहन, हमारी भाभी जी जो कंटेंट बनाती हैं, उसमें इसमें क्या फर्क है। और रिदा निकाश जिनको आपने क्रिटिसाइज किया है, जिनके बारे में आपने बात की है, उनको बुरा लगा है और उन्होंने आप पर कीचड़ उछाला है और आप पर पत्थर फेंके हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा और आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।